हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक 2022 का जो 6वां राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया है, उसमें आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतना है और आपको काउंसलिंग कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान देना है और उसमें आप कितने चरण की काउंसलिंग कितने राउंड में कर पाएंगे और आपको सीट अलॉटमेंट होगा कि नहीं होगा और आपका एडमिशन कैसे होगा। और यहीं पे बात के लिए जो भी स्टूडेंट पेपर नहीं दिए हैं और जो दे दिए हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए, आपको यहाँ पे लिखा गया है रजिस्ट्रेशन फॉर डायरेक्ट एडमिशन 6 राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर कैंडिडेट नॉट अपेयर्ड इन जी कप एग्जामिनेशन 2022। तो इसका आप समझ पा रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट मतलब पेपर दिया है और नहीं दिया, वो लोग भी यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप इसे कलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ उसमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतना है। तो देखिए, आपको उसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जो यहाँ पर प्लेस रीड केयरफुल्ली, आपको इसको केयरफुल्ली से पढ़ लेना है। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ आपको भी मिल जाए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाना है और आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आपको जाके पढ़ ले सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ किन किन नियमों का पालन करना है। देखिए, जो यहाँ पर आपका फर्स्ट नियम है, इसमें क्या पालन करना है। आवेदन पत्र भरना शुरू करने से पहले कृपया निर्देश प्रक्रिया और सूचना विवेचना को ध्यान दें। आपको यहाँ पे जिस चीज़ का इसका भी ध्यान दे देना है। और जो पहला है, आपको समझ में आ गया है क्या क्या गया है। आवेदन पत्र भरना शुरू करने से पहले, मतलब आवेदन भरने शुरू करने से पहले कृपया निर्देश प्रक्रिया और सूचना विवेचना को ध्यान दे देना है। आपको अपनी जो सूचना है उसको ध्यान दे देना है। आपको वहीं पे लिखा गया है प्लीज इंक्लूड ऑफ इनवेलिटी, तो मैं आपको यहाँ पर छोड़ता हूँ। दूसरे नंबर में आपको यहाँ मैं दिखा रहा हूँ जीका पॉलिटेक्निक के लिए निर्धारित मानदंड के अनुसार अपनी पात्रता सुनिश्चित करें। जो यहाँ पर है, देखिए, आपको इसका जो हिंदी आपको यहाँ पे नीचे भी दे दिया गया है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और आपको यहाँ पे जो तीसरा स्टेप फॉलो करना है, पंजीकरण शुल्क 2022 की फीस प्रक्रिया। तो आपको मैं बता दूं, जो यहाँ पे देखिए जनरल, ओबीसी, ईवीएसटी, एससी एसटी सबकी फीस आपको 250 रुपये पर फॉर्म पे करना पड़ेगा, वो भी बैंक चार्ज से। आपकी जो बैंक भी चार्ज लेगा, 1 रुपया ले, जो 2 रुपया ले, वो भी आपको करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे देखिए कुछ नोट से आए हैं, उसको आपको पालन करना है। दोज कैंडिडेट हु आर अप्लाइंग in multiple group the will pay and the for clearly above fees is online for up group। आप किसी भी ग्रुप में भरना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन फीस पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, जो चौथा यहाँ पर आपको दे दे रहा है, आपके यहाँ पर जो चौथा है, यहाँ पर शुल्क स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक के किसी भी नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड से जमा किया जा सकता है। मतलब आप स्टेट बैंक या ICICI बैंक से आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी जमा कर सकते हैं। और आप कहीं भी बात कर ली जाए, जो यहाँ पर है, उम्मीदवार को अधिकतम 3 समूहों का आवेदन करने के लिए अनुमति है। अब मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे बारीकी से ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आपको लिखा गया है, उम्मीदवार को अधिकतम 3 समूह आवेदन भरने की अनुमति है। अब आप कहेंगे सर 3 समूह क्या होता है, तो मैं आपको 3 समूह बता दे रहा हूँ। जो आपका 3 समूह होता है, मान लीजिए आपने ग्रुप ए से भरा है, आपने ग्रुप ए से भरा लिया, अब बाद में मन आपका आ गया ग्रुप बी से हमको लेना है, ठीक। और मान लीजिए आप बी ए बी मतलब तीनों में से कोई भी ग्रुप मुझे मिल जाए, तो आप के भी चाहते हैं, के 7 भी चाहते हैं, के 6 भी चाहते हैं, तो देखिए आप 3 ग्रुप भर सकते हैं कोई भी, या ग्रुप ए भरिए, या ग्रुप बी भरिए, या के 7 भरिए, या के 6 भरिए, या आपने BCDFGH कोई भी ग्रुप आप भरेंगे तो आपको यहाँ पे 3 ग्रुप भरने का चयन है। आप 3 ग्रुप में 10 चॉइस कर सकते हैं, जो भी आपकी मन पसंदीदा होगा। तो आपको इस बात को ध्यान देना है, यहाँ पे देख लेना है।
उम्मीदवार को अधिकतम 3 समूह का आवेदन भरने की अनुमति है। एक समूह में एक वर्ग E1 E2 और एक वर्ग में समूह BCDH PDH I K1 K2 में है। तो मैं आपको बता, देखिए आपको यहाँ पे लिखा भी दिया गया है कि जो एक फर्स्ट ग्रुप रहेगा आपका, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ग्रुप आपको यहाँ पे रहेगा कि एक ग्रुप में एक समूह, आप एक ग्रुप में एक समूह ले सकते हैं E2 में, E1 E2 में, और अन्य समूह में बी, मतलब यहाँ पे देखिए आपको लिखा दिया गया BCDFGH ऐसे कुछ समूह है, आपको यहाँ पे करना है। अब आप कहीं पे बात कर लीजिए जाए एक साथ को, अब यहाँ पे लिखा गया है, मतलब आपका जो यहाँ पर है देखिए 1/7/2022 को या उससे पहले उम्मीदवार, या देखिए मैं आपको बता दूं, उम्मीदवार 1/7/2022 को या उससे पहले उम्मीदवार 14 वर्ष से आयु होना चाहिए, 14 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए। जो उम्मीदवार का डेट ऑफ बर्थ 1/7/2022 होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा ना होना चाहिए कि एक यहाँ पर अगर 2/7/2022, तो आपका यहाँ पे ये स्टूडेंट नहीं भर पाएंगे। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपको वही स्टूडेंट भर पाएंगे जिनका डेट मतलब जिनका ईयर 14 वर्ष का होगा, यही वो लोग भर पाएंगे। देखिए अब 7 नंबर है आवेदन प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 5 चरणों का पालन करना चाहिए। तो आपको इसमें 5 चरण का पालन करना है। वो आपके कौन से 5 चरण हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको 5 चरण कौन कौन से 5 चरणों का पालन करना पड़ेगा। आपको ध्यान से इस बात को ध्यान देना है कि आप 5 चरणों का कौन कौन सा चुनेंगे। देखिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन करें और अपना पासवर्ड चुनें और सिस्टम जनरेट की गई आवेदन संख्या को नोट कर लें। अब आपको यहाँ पर देखिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन करें और अपना पासवर्ड चुनें। यहाँ पे भाई अपना जैसे पहले ऑनलाइन कर रहे तो आपको उसे ऑनलाइन करना है और अपना पासवर्ड चुनना है और सिस्टम जनरेट की गई आवेदन संख्या को नोट कर लेना है। जो यहाँ पे सिस्टम से भरे गए आवेदन संख्या मिलेगा उसको। अब आपको इसमें कौन कौन से 5 स्टेप को फॉलो करना मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। उम्मीदवार को ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरते समय सभी विवरणों को आपूर्ति करनी चाहिए। देखिए आपको यहाँ पे आवेदन का जो फॉर्म है उसे भरते समय सभी विवरणों का आपूर्ति करनी चाहिए और पासवर्ड और सुरक्षा प्रश्न चुनें और उसके उत्तर में प्रवेश करने की आवश्यकता है। डेटा जमा करने के बाद आवेदन संख्या उत्पन्न की जाएगी और उसका उपयोग आवेदन पत्र के शेष चरणों में पूरा करने के लिए किया जाएगा और भविष्य के सभी पत्राचार के लिए भी आवश्यक होगा। बाद में लॉगिन इन के लिए उम्मीदवार सीधे अपने संबंधित सिस्टम जनरेट किए गए एप्लीकेशन नंबर और चुने गए पासवर्ड से लॉगिन कर पाएंगे। तो आपको ये सब प्रक्रिया करने के बाद अगर आप सब ये सब प्रक्रिया फॉलो कर लेते हैं तो आपको जो अपनी लॉगिन आईडी करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी नए पंजीकरण और पासवर्ड के थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। और देखिए आपको यहाँ पर जो 9वां स्टेप है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने और उम्मीदवार को अन्य व्यक्तिगत जानकारी भरने की ज़रूरत है। अब आपको जो भी स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म को फिल कर रहे हैं उनको ये फॉर्म आपको फिर से फिल करना पड़ेगा। ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने और उम्मीदवार को अन्य व्यक्तिगत जानकारी उनकी जो भरेंगे उम्मीदवार को उनका व्यक्तिगत जानकारी, वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वो किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, इस सब चीज़ को आपको वहाँ पे भर देना है। पोस्ट भी आपका भरना है, आपका तहसील क्या है, सब चीज़ें सारी चीज़ें आपको भर देना है। अब आपको जो यहाँ पे 10वां स्टेप है क्या कर रहा है, फ़ोटो और हस्ताक्षर से प्रभाव की स्कैन छाया अपलोड करेंगे। आपको फ़ोटो और हस्ताक्षर भी यहाँ पर अपलोड करना है। आपको ध्यान देना जिन भी स्टूडेंट का छूटा है उनको भी फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर देना है। अब चलिए मैं आपको बात कर रहा हूँ फ़ोटो कैसा हो, PDF होना चाहिए कि JPG होना चाहिए, साइज़ उसका कितना होना चाहिए, तो मैं चलिए आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो देखिए द स्कैनर यहाँ पे लिखा फोटोग्राफ और हस्ताक्षर का इन्फ्रेस की स्कैन का छवियों केवल JPG प्रारूप में होना चाहिए। जो फोटो है वो आपको यहाँ पे स्कैन होना चाहिए और JPG में होना चाहिए। और आपको यहाँ पे बात कर ली जाए कितने KB का होना चाहिए,
देखिए आपको यहाँ पे तस्वीर की छाया आकार 10 KB से अधिक और 200 KB से कम होना चाहिए। अब जो इनका आपका जो आपका इनका है, इनकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, वो 10 KB से अधिक और 200 KB से कम होना चाहिए। ये आपको फ़ोटो को ध्यान दे देना है। अब आपको यहीं पे बात कर ली जाए, हस्ताक्षर का आकार कितना KB का होना चाहिए, जो हस्ताक्षर आप अपलोड करेंगे उसका कितना KB होना चाहिए। तो देखिए जो हस्ताक्षर 4 KB से अधिक और 30 KB से कम, आप या 30 KB को नहीं बना सकते हैं, 28 KB बना सकते हैं, 29 KB भी बना सकते हैं। 29 KB और 4 KB के अंदर का आप हस्ताक्षर बना सकते हैं, वो भी आपका JPG में होना चाहिए। और यहाँ पर आपको बात कर ली जाए, तस्वीर की छाया आकार 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई गुणे 4.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई होना चाहिए। ये सबको आपको पता है। और हस्ताक्षर का छाया आकार 3.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। अब देखिए आपको यहाँ पे जो 11वां स्टेप फॉलो करने के लिए क्या कहा जा रहा है, जो आपको 11वां स्टेप फॉलो करना है उसमें क्या क्या सावधानियां बरतना है। देखिए जो यहाँ पे 11वां स्टेप है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया IIC बैंक के नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड द्वारा शुल्क भुगतान करें। नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड और भुगतान उम्मीदवार को आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड विकल्प चुनना होगा और शुल्क का भुगतान करने के लिए ऑनलाइन निर्देश का पालन करना होगा। सफल भुगतान के बाद उम्मीदवार पावती पृष्ठ प्रिंट कर सकेंगे। अब आपको देखना है कि आपने शुल्क के भुगतान कर देना है, आपको डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के विकल्प को चुन कर करना है। और आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो भी आपकी पावती प्रिंट रहेगा, पृष्ठ रसीद रहेगी, वो आपको अपना एक निकलवा लेना है, निकलवा के आपके पास अपने पास रख लेना है। यदि पावती पृष्ठ का भुगतान शुल्क के बाद उत्पन्न नहीं होता है तो लेन देन रद्द कर दिया जाएगा। देखिए आपने पावती पृष्ठ भुगतान के बाद उत्पन्न नहीं होता है, मान लीजिए निकलता नहीं है, तो आपका जो यहाँ पे लेन देन है वो रद्द कर दिया जाएगा और उम्मीदवार के खाते में राशि लौटा दी जाएगी। जो उम्मीदवार की खाता है उसमें उसकी राशि लौटा दी जाएगी। आपको इस पर भी ध्यान देना है। लेकिन उम्मीदवार को एक और लेन देन का करना पड़ता है जब तक कि पावती रसीद तैयार ना हो जाए। आपको जब तक पावती रसीद तैयार ना तब तक आपको एक लेन देन और करना होगा। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 12वां आपको स्टेप फॉलो करना हो क्या चीज़ है। भविष्य में संदर्भ के लिए पृष्ठ डाउनलोड करें और उसका सुरक्षित रखें। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी आपको वहाँ पे आवेदन कराएंगे आपको उस फॉर्म को प्रिंट करवा के रख लेना है कि यहाँ पे लिखा गया है भविष्य में संदर्भ के लिए पुष्टि पृष्ठ डाउनलोड करें और उनके सुरक्षित रख लेना है। आपको यहाँ पे सुरक्षित रख लेना है। चलिए मैं आप आ जाते हैं अब 13वां, जो इम्पॉर्टेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन अबाउट पासवर्ड क्या है। देखिए ऑनलाइन फॉर्म भरने दौरान उम्मीदवार को पासवर्ड और सुरक्षा प्रश्न और उनका जवाब चुनना होगा। उम्मीदवार की सलाह दी जाती है कि वे भविष्य में सभी लॉगिन के लिए अपना पासवर्ड रिकॉर्ड याद रखेंगे। तो आपको ध्यान देना, जितने भी उम्मीदवार 6वें राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान उनको अपना पासवर्ड सुरक्षित रख लेना है। पासवर्ड को सुरक्षित रखना है, उसकी सलाह दी जाएगी और आपके भविष्य में कभी भी काम आ सकती है उसको। अब आपको यहीं पे बात कर ली जाए, जो यहाँ पे दूसरा जो 13वें का है उसको क्या है। बाद के लॉगिन के लिए उम्मीदवार को सीधे अपने संबंधित सिस्टम द्वारा बनाए गए आवेदन संख्या को चुने और पासवर्ड सीधे प्रवेश कर पाएंगे। आपको जो यहाँ पे जैसे मान लीजिए पहले खोलते हैं कि आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन देता है, साइन इन का, उससे यहाँ से अगर आपको अपना पासवर्ड याद करके रखें तो वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे अपने पासवर्ड को किसी के साथ खुलासा ना करें। किसी भी उम्मीदवार को पासवर्ड का उल्लंघन या दुरुपयोग के लिए जीकअप और ना ही NIC उम्मीदवार नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी आपका पासवर्ड ले लेता है तो उसका जीकअप या INCI का जो साइड है उसका आपको जिम्मेदारी नहीं होगा। इसलिए आपको अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। यदि वासंती हो तो उम्मीदवार लॉगिन के बाद अपना पासवर्ड बदल सकता है।
अगर मान लीजिए आपने का कोई पासवर्ड डाल दिया है तो आप लॉगिन करने के बाद अपना पासवर्ड भी बदल सकते हैं। यह इसमें उम्मीदवार के लिए बेहद फायदा है। अब आपको यहीं पर बात कर ली जाए, उम्मीदवार को अपने सत्र के अंत में लॉग इन आउट करने के यदि रखना चाहता है तो ताकि उम्मीदवार के विवरण में अधिकृत व्यक्तियों द्वारा छेड़छाड़ या संबोधित ना किया जाए। अगर आप उसको व्यक्तित्व रखना चाहते हैं तो आपको उसमें एडमिशन होने के बाद छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आपको इसका भी ध्यान देना है। अब आपको यहीं पे बात कर ली जाए, अपना पासवर्ड रीसेट करें और पासवर्ड रीसेट करने के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं। आपको पासवर्ड को रीसेट करना है, उसमें निम्नलिखित आपको विवरण उपलब्ध हैं। अब आपको यहीं पर जो ये नंबर है, फॉर्म भरने के दौरान आपके द्वारा चुने गए सुरक्षित प्रश्न और उनका उत्तर का उपयोग करना। आपको अपने जो फॉर्म भरते के दौरान आपके द्वारा चुने गए सुरक्षा प्रश्न और उनका उत्तर का आपको ध्यान रखना उपयोग करना होगा। अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पाठ संदेश MSM के माध्यम से भेज गया है सत्यापन कोड का उपयोग करना। आपको जो मोबाइल रजिस्टर रहेंगे उस पर आपको कोड भेज दिए जाएंगे और आपको उसके सत्यापन कोड को ध्यान रखना है, उपयोग करना है। ईमेल के माध्यम से आपके पंजीकृत ईमेल पते पर भेज गए हैं रिसीट लिंक का उपयोग करना चाहिए। आपको अपने ईमेल के थ्रू भी ये चीज़ कर लेना चाहिए। अब देखिए जो 15वां है से संबंधित पत्रसार संबोधित किया जाना चाहिए। तो देखिए आपको यहाँ पर है आपका जो 15 ऑप्शन दिया गया है, ये आवेदन संख्या इस तरह से आप परिवर्तित प्रश्न पत्र कंप्यूटर जनहित में मुद्रा होना चाहिए, इसलिए आवेदन पृष्ठ की मुद्रा आवेदन संख्या नोट करना आवश्यक है। अगर आपको भी कोई डाउट होता है तो यहाँ पे जो जीकब की साइट दी गई है, जीकब के साइट से आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का PDF मिल जाए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन होना है, आपको वहाँ से मेरा इस PDF को मिल जाएगा और आपको 2023 की इस पर पॉलिटेक्निक की संपूर्ण तैयारी भी कराएगी। अगर कोई स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं कर पाता है तो काउंसलिंग के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकता है। उसका नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप नंबर लेकर अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। मैं आपको बता दूं जो काउंसलिंग प्रक्रिया जो 6 राउंड की काउंसलिंग है, आप लोग को मैं वीडियो नहीं दे पाया हूँ। इसका वीडियो मैं सुबह लगभग 10 या 12 बजे के पहले अपलोड कर दूंगा, क्योंकि कुछ दिक्कत व रीज़न की वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ। इसलिए आपको कल 10 बजते आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह का लेटेस्ट न्यू वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो चलिए तब तक के लिए वंदे मातरम, मिलते हैं अगले एक वीडियो में अच्छे वीडियो के साथ।